चलो भाई इसके अंदर वही पूरा लिखना था इन टेबल वाला कैसा कैसे। हां अजय मैथ के देखो ये आपके जो फॉर्मूला है ना सबके क्लियर है, लेकिन सम नहीं करते आप, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, मैं ये देखा है। तो अब ना सिर्फ 4 सम दूंगा प्रैक्टिस के लिए भी, उसके आंसर सही आ रहे थे मेरे 5 के, ठीक है। मैंने देखा फॉर्मूला सारे पता आपको, लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहा क्योंकि घर पे टाइम नहीं लग रहा, क्या बुक नहीं है आपके पास। सर एक डाउट मुझे ठीक है, चलो पहले डाउट देख लेते हैं, उसके बाद हम करा देता हूँ। लो जी, लो ये डाउट बोलो पहले। आइसोसेलेटेड ट्रायंगल ठीक है, इसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल है? 0। देखो ये क्वेश्चन अपने पास ध्यान से नोट करना जरा, ये 1 1 और 1 है, ठीक है। इधर अपने पास है 1 प्लस cos l cos a अपॉन cos के रे प्लस cos a 1 प्लस cos a देखना cos के b होगा यहाँ पे मेरा, देखना cos b है यहाँ पे, cos a नहीं यहाँ पे cos b है। And इधर अपने पास है 1 प्लस cos b, इधर है 1 प्लस cos a, cos a ठीक है, सेट cos a, इधर cos स्क्वायर a, इधर cos स्क्वायर a है ना, और एक cos a c है और थर्ड वाला लाइन थर्ड लाइन इस साइड नहीं ऊपर वाली ये वाला नीचे वाला दूसरी साइड 1 प्लस cos a रो थ्री वाला, ठीक है। पेट में करके रिजल्ट आ रहा था, बता रहा हो जाता। चलो सर इसमें हां 1 प्लस cos, ठीक है, cos c, और नेक्स्ट है cos के रे cos a cos के b प्लस cos के b cos b cos के c प्लस cos c है इक्वल टू 0 है। ये दे रखा है अपने पास स्टेटमेंट है cos b के इक्वल है ये देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 दे रखा है, तो देखो इसको डिनोमिनेटर 0 दे रखा है ना, तो सबसे पहले इसको देखो ये क्या कहा जाए, इसको ना प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, भाई मैंने कराई भी, समझा देता हूँ। वैसे तो एक मेथड इसका है, सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है इसका, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके इसको आपने सॉल्व कर देना है, आंसर 0 कर देना, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना और 0 कर देना, ये तो पहला मेथड है इसका, थोड़ा लेंथी जरूर होएगा वो, क्योंकि देखो ना इससे पहले ये छोड़ेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ये है, वो समझा देता हूँ मैं क्या होता है। प्रॉपर्टी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन था ना पहले, अब प्रॉपर्टी खत्म हो गई है क्वेश्चन। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, पहले प्रॉपर्टी हैगी थी डिटरमिनेंट की कैसे निकालते थे, अब वो डिलीट कर दी है, लेकिन क्वेश्चन अब भी हैगे है। इसमें क्या करा जाता है, ध्यान दो कि यदि अपने पास जो 1 1 1 है, ठीक है ना, यदि रो में आ रहा है किसी, तो 2 कॉलम माइनस करने हैं आपने, क्या माइनस करने हैं, c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 माइनस करना होता है। यदि अपने पास 1 1 इसमें आता हो तो रो में आता हो, कॉलम में आता है तो रो माइनस करते हैं, ये रूल है। यदि 1 1 रो में है, ठीक है, तो आपको कॉलम माइनस करते हैं, c1 माइनस c2 c2 माइनस c3, उसके बाद को एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो एक्सपेंड करके कोई क्या होता है लिखते हैं हम। अब देखो 1 में से 1 गए तो 0, सिंपल। अब इसको माइनस करके देखो, cos a माइनस cos, क्या प्रॉपर्टी है बताता हूं मैं कि जब आपके पास कोई सम आ जाए जिसके अंदर अपने पास जो 1 1 है ना, रो में दे रखा हो, तो 2 कॉलम माइनस करते हैं, c1 माइनस c2 c2 माइनस 3, या कोई भी 2 कॉलम माइनस करने हैं, 3 भी करने हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। देखो इसको से माइनस करा 0, इसको इससे करा तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो सिंपल अपने पास आ गया cos a माइनस cos b, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस दोनों माइनस करते हैं, अब मेरे को यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ,
ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, क्योंकि ये ए इसके माने बी का फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस cos b का, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ cos a माइनस cos b इंटू cos a इंटू cos b। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने cos a माइनस cos b। अब यहाँ पे चलते हैं साइड पे, अब देखो इसमें से माइनस करना आपने, 1 से 1 गया, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस करेंगे, cos b plus हाँ cos b माइनस cos c आ गया। अब यहाँ भी वही रोल लग गया जो उसमें लगा था कि cos b माइनस cos c और cos b plus प्लस cos c, और इधर आ गया cos b माइनस cos c। यहाँ कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, इधर कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना आपने, तो ऊपर सारा जीरो आ जाएगा। इसको ऐसे ले देंगे, ठीक है, ये 1 अपने पास, ये 1 प्लस cos c है, और ये इसको ऐसे लिख देना, इसका कोई रोल नहीं, cos c और cos c इक्वल टू 0, ये देखो। अब देखो यार कहीं से आपको कॉमन नजर आता हो, R1 R2 R3 में कोई चीज कॉमन आती है मुझे बता दो, कोई चीज कॉमन आ रही है, जैसे कॉमन निकालो, देखो जरा, ये देखो पहले कॉलम में आपके पास नजर आ रहा है, इस कॉलम में आपको ये चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है, cos a माइनस cos b, इस रो में कॉमन है ना, कॉलम में सॉरी कॉमन है, इसको बाहर निकाल के 0, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, cos b cos c, ठीक है, इसको 0 कर देते हैं कॉमन निकाल के हम, ठीक है, वैसे निकालना कॉमन निकाल के, ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेक कॉमन cos a माइनस cos b फ्रॉम C1 में से, ठीक है, और cos b cos c C2 में से, cos b cos c फ्रॉम C2 में से कॉमन निकाल के सर एक सवाल पूछूं सर, हाँ जी बोलो, इसका डायरेक्टली निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंथी बहुत ज्यादा है। सर ये भी तो लेंथी पड़ रहा है। नहीं देखो यहाँ से अगले की सिंपल आ गई, देखो ये 1 आ गया अपने पास 0, ये क्या रह गया, यहाँ 1 रह गया, अब ये दोनों चीज कॉमन आ गई तो यहाँ रह गया 1 प्लस, ठीक है, तो बाहर चला गया, ये 1 प्लस cos a cos b रहेगा, cos a प्लस cos b। अब इधर देखो जरा, यहाँ क्या रह गया 1, ये चीज जब कॉमन ही चली थी तो रह गया 1, ठीक है, उधर क्या रह गया 1 प्लस cos a प्लस cos b, the cos b plus cos cos a, हाँ सॉरी cos b प्लस cos c, ठीक है, यहाँ पर कॉमन निकाल के 0 कर, अब उसको ऐसे लिख देना, एज इट इज, उसका कोई रोल नहीं, उसको ऐसे सजा के लिख देना बस, cos a और cos c इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ तो पता लग गया, अब डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आ रहा, नहीं तो आपके पास 9 टर्में आनी थी और 9 के 9 को टर्म को स्पैन करना था, बहुत ज्यादा लेंथी होना था। अब देखो यही पर आंसर बन जाएगा आपका। अब देखो और स्पैन कहां से करें, बोलो मेरे मैथ्स को कहां से स्पैन करें, देखिए पहली रो से देखो, वेरी गुड, देखो ये भी 0, ये भी 0, लास्ट रह गया। अब ये इसको रो को डिलीट कर दिया, ये कॉलम को डिलीट कर दिया, ये दोनों में रह जाएगी, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है, तो ये क्या रह गया 1 प्लस cos b प्लस cos c माइनस 1 माइनस cos a और cos b इक्वल टू 0। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, cos c बचेगा, cos c नहीं cos b भी कैंसिल हो गया, cos c और cos a के इक्वल आ गया, ये वैल्यू इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया निकला, a और c दोनों क्या आ गए अपने पास, इक्वल आ गए। जब एंगल दोनों cos इक्वल है तो a और c, जब दो एंगल इक्वल है तो cos क्या क्या काम करता है इसको, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं दोनों साइड इक्वल होते हैं, ऐसा था हाँ वही दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है जी, कुछ तो बोलते हैं ना। कोई बात नहीं, बात निकल गया, आपको सारी बार याद रहेगा कि दो साइड दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीन है तो इक्विलेटरल, ठीक है, ये था अपने पास। लेकिन आप डायरेक्ट करोगे ना स्क्वायर बहुत ज्यादा लेंथी है, वही उलझ जाओगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्यूब बनना है वहां स्क्वायर बनना, तो वही पर उलझ जाओगे, ऐसे करना, ठीक है, ये याद कर लो। 1 1 जब आपके पास रो में नजर आता है तो कॉलम माइनस करना है,
कॉलम में आता मैं रो माइनस कर दूंगा, तो नोट कर दो जरा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था, देखो जरा, इसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ, देखो जरा, देखो जी। इसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछा था तुमने, इसे पूछा था कि आपके पास ना ये दे रखा है, हाँ जी बातें नहीं है, ये दे रखा है 180 डिग्री है, ये दे रखा है अपने पास ए और सी है। इसके बाद आपने ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सी पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू सी आ गई ना, तो यहाँ से वो एंगल बी भी पूछ सकता है आपसे, एंगल बी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2c, तो एक और रिजल्ट आ गया अपने पास, ऐसे बन सकता है यदि ए और सी इक्वल है, तो वहां वैल्यू पुट कर सकता है, कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये देखो, ये अपने पास है ना, अब ये कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, जब से कोई चीज कॉमन निकल जाती है ना तो 1 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, तो ये 1 रह जाएगा। इन दोनों से पहले कॉमन निकालेंगे हम, ये देखो, पहले कॉमन निकाल के फिर निकालेंगे, ठीक है, एक अंदर कम कर दिया, ये चीज पहले कॉमन आएगी, फिर ये 1 रह जाएगा, फिर ये रह गया, देखो ना 1 प्लस आ गया, इसमें ऐसे ही पहले कॉमन निकाला है दोनों में से, ये 1 रह गया, ठीक है जी, नोट कर लिया उसे मेरा। चलो अब मैं सिर्फ 4 पर सम दूंगा इसको करने के लिए, 3 या 4 वो करके दिखाओ जरा, इसको ठीक कर। हाँ एनसीईआरटी के सम होंगे, क्योंकि मैंने देखा सिर्फ मैथ में ये थ्योरी तो है नहीं है ना, कोई आर्टिकल, सिर्फ सम है, वो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे कुछ बच्चे, तो पेपर में ये संभाले फिर आप लोग के, तो प्लस की गलती हो रही है, कभी माइनस की गलती हो रही है। देखो फर्स्ट सम देखो उसका, एक मैट्रिक्स दे रखा है, देखो ये इसके जो एलिमेंट है 3 -2 -4, ठीक है, ये है 3 -2 और -5 -1 -1 1 और 2 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस एज sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix के सम करके लिखना आपने, ठीक है। देखो ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको लिखना आपने सम ऑफ सिमेट्रिक। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन पेपर में परसों वाले में टेक्स्ट में डाउट कर रहा अच्छा, a माइनस बी है ना, नहीं सर, हाँ हाँ वही वाला ए बी माइनस वाला ये था ना, हाँ स्क्यू वाला जो देखो ये था क्वेश्चन, इसका ट्रांसपोज ले लिया आपने, ये देखो इसका ट्रांसपोज लिया, इस पे ट्रांसपोज लग गया, इस पे भी ट्रांसपोज लग गया, अब ये क्या हो गया आपके पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो इसमें तो माइनस कॉमन निकाल दो। अब आपको देखो जो मैट्रिक्स पहले था वही बाद में आ गया, ठीक है, पहला सा समझ लगा, इसको पहले लिखना है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के साथ लिखना है और प्रूव भी करना है, एंड आल्सो प्रूव, इसको प्रूव भी करना है कि जो आपने बनाओगे ना किस है या नहीं है। नेक्स्ट सम देखो, चलो जरा देखो एक मैट्रिक्स गिवन है, अब स्टार्ट कर दो सम करना, ये रहा बातें नहीं समझ, कोशिश स्टार्ट कर दो। एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 -6 6 0 -8 7 8 0, ठीक है, बस वही बातें नहीं, थोड़ा थोड़ा स्लो बोलो ताकि यहाँ तक आवाज ना आए। B 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये C मैट्रिक्स दे रखा है,
2 -2 3, इसमें आपने वेरीफाई करना है a plus b into c equal to ab plus bc, वेरीफाई करना आपने, वेरीफाई। और थर्ड सम है क्योंकि मैथ में कोई थोड़ी तो ज्यादा है नहीं सम है, बस उसको प्रैक्टिस से बात थोड़ा करनी है हमने। और 0 एक मैट्रिक्स है 3x plus 2y इक्वल टू 2 -1 -2 और 5 है। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, फाइंड x एंड y, x एंड y फाइंड करना है। लास्ट सम है इसका 4, ठीक है, यहाँ कर देते हैं लास्ट सम है इसका। f x की वैल्यू गिवन है cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1। आपने प्रूव करना है सो दैट f x plus y equal to f x into f of y के इक्वल। चलो चार समय करके दिखाओगे, फिर आगे देखिए जरा, क्योंकि मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस की लोड है बस, और कुछ ज्यादा सम नहीं है, क्योंकि पूरी तो है ही नहीं जरा भी, सम ज्यादा उसके अंदर। इतने ज्यादा सम आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ प्रैक्टिस ही आएगा, वैसे नहीं आएगा। फॉर्मूला लर्न करके चले जाओ, नहीं कुछ नहीं। हम देखो पहला सब स्टार्ट कर दो, कोई डाउट है पूछो उसमें से, पता है इसको नहीं, फर्स्ट सम के बारे में कैसे करना है, नहीं वो से मेरा कुछ नहीं पता। हाँ जी, चलो जो पता पहले वो कर लो, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा नहीं, थर्ड हो जाएगा, बस ठीक है, फोर्थ भी हो जाएगा कि नहीं। सर थर्ड में है ही क्या, थर्ड तो साथ है। हाँ थर्ड में पहले ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलिए अपने पेपर नोट लगा होता है था। हाँ जी, जो मैट्रिक्स वाला, हाँ वो मैं पेपर वाले इसमें तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा तीसरा वाले। तीसरे वाले में था दिया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है हो गया सर। चलो करो यार, ठीक है। तो देखो यार करा, क्योंकि देखने में लगता है इजी है, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो प्लस वन ही करती ये है। आता है तो देखिए। देखते हैं कितना कर पाओगे, स्टार्ट कर दो बेटा। आपने इतने अच्छे से जो बता रखा है, चलो। दो वाले मैट्रिक्स है। ठीक है, अजी करो जरा, अजी सामने करो समय जरा। सर ये कितना रहेगा चैप्टर, फिर फंक्शन के बाद स्कूल में जनाब जैसे बस ये लास्ट एक्सरसाइज है, बस इसके बाद रैंक चल रही है, अपनी शुरुआत शुरू करो। क्या चल रही है सर? डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज करा दूं मैं बस, आज करा दोगे? आज तो नहीं कल खत्म हो कल जाएगा, देखेंगे सर, ठीक है। तो डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा अपना। ऐसा भी बैच करा देना इंटरनेट, हाँ जी, उसके बाद अगले हफ्ते से वो कर ले, वरना फ्राइडे से करा पहले देंगे। से कर ले। रिलेशन फंक्शन तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें इतने बड़े बड़े सम नहीं है, लॉजिक और रीजनिंग का सम है उसमें। लॉजिक का है उसमें उसमें। लिखना नहीं आता, समझ आता है। हाँ समझ ज्यादा लिखना नहीं आता, रिफ्लेक्सिव है कि क्या चीज है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव लिखना है, पता सब कुछ, वन वन फंक्शन है, रिप्रेजेंट नहीं करना आता, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो मैं रिप्रेजेंट करके एग्जांपल लेके करती हूँ, वो सर कहते हैं समझ। पकड़ लेना, वैसे पेपर में आपको ना एग्जांपल लेकर सही बना जाएगा, स्कूल में सारे गलत कर देते हैं, लेकिन पेपर में कर सकते हैं एग्जांपल, बोर्ड में।
जी प्रगुण सानवी करोगे समझ, चारों सम देखो करके रहा, बताओ क्या आंसर आता है इसके। जी सानवी प्रगुण हो रहे समझ, करोगे समझ नहीं अभी। बाबा को डाउट है, देखो सेकंड पर्सन तो हो जाएगा ना, फर्स्ट में थोड़ा तो समझ नहीं आएगा ना। चलो जो आपसे पहले करो फिर मैं कराऊंगा। सर हाँ जी। थर्ड में वाइज दिला दें। कोई बात नहीं, पहले करके लास्ट में चेक कर दूंगा पहले क्या था चलो एक्स वाई का थर्ड के अंदर, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ सही है हमारा क्वेश्चन। करती रहती है। आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आंसर इसका एक्स की वैल्यू आ रही है अपने पास 2/5 -11/5 -12/5 तो ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू बाकी सब ट्रू वाले हैं इसके ये वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेना। 13/5 ठीक है सर, वेरी गुड। 14/6 -2 क्या कर लेना उसकी ये सप्लाई किया एक्स के निकाल। या इसका ये तो वेरीफाई कर ले, इसका आंसर आएगा। थोड़ा आराम से करो, टिका के करो, कुछ प्लस माइनस का कंसंट्रेशन के साथ। हाँ ये कंसंट्रेशन हो रही है अपनी। सर इसमें लिखा हुआ है 20/2। हाँ जी ऐसे लिखा है, उस पे जब भी देख लो ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं है अपना। ठीक है, ये देखो ना, इसमें क्या है? पहले आपने एक्स पुट कर देना, यहाँ पे फिर आपने वाई पुट कर देना एक्स की जगह, फिर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, एक आंसर निकाल लेना। ठीक है। इसके बाद एक्स को एक्स प्लस वाई कर देना, दोनों का आंसर बराबर आएगा। नॉट इक्वल। फिर इक्वल टू गिवन है, ये तो वेरीफाई ना, तो वेरीफाई में हमेशा ही ठीक हो रहा है। देखो आराम से देखो, कोई गलती प्लस माइनस के साथ मैट्रिक्स में कुछ नहीं कह रहा तू।
करो ध्यान से करो, हो जाएगा सब। पहले दोनों को ऐड करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। कोई बात नहीं। ये वैसे ही करना है। हाँ फिर एक को बीच से करना है, वैसे ही कि किस बात से नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। सर वन ही लिखा है ना, हाँ, दैट्स सही बने। हाँ जी 0 1 1 हाँ ये 1 है। ये कौन सा एनसीईआरटी में से सम डाले, कोई गौर के सम कोई नहीं है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट Yes, आंसर ठीक है, फर्स्ट आंसर दे देता हूं मैं। सर एक सेकंड सर, वैल्यू इसका आंसर नहीं देता मैं 10वें का। फर्स्ट का है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का 3.3 का टेंस सम है। देखो ये आंसर इसका है 3 1/2। सिर्फ आंसर लिख रहा हूं मैं, बाकी आप 5/2 1/2 -1/2 -2 -2 2 -2 और -5/2। ठीक है, -5/2। तो फिर देखो ना, सिमेट्रिक में क्या होता है कि डायरे के ऑपोजिट एलिमेंट सेम आते हैं, सेम आने चाहिए आपके, ये चेक हो जाएगा। सिमेट्रिक के अंदर बोले कितना बेटा ठीक है। टूल में क्या होता है कि डायरे एलिमेंट 0 आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे -5/2 5/2 0 -3/2 इसको तो मैंने देखो यार, ये आपके पास क्या बनेगा 0, और दोनों का सम कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, तो इसको सिमेट्रिक बन रहा होगा। क्योंकि सिमेट्रिक वो होता है जिसके डायरे ऑपोजिट एलिमेंट सेम आते हैं, स्कूल में डायरे एलिमेंट 0 आते हैं और ऑपोजिट सम 0 आता है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। एलिमेंट सेम आते हैं। सिमेट्रिक के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट के ऑपोजिट एलिमेंट है वो सेम आते हैं। उसमें क्या होता है डायगोनल एलिमेंट 0 और ऑपोजिट एलिमेंट है, इनका सम 0 आएगा। ठीक है सर, मैंने प्लस नहीं करा बेटा, ठीक है। प्लस करने के टाइम में अगले क्वेश्चन पे चला गया। सर ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का? ये मैट्रिसेस का मैट्रिसेस का, ये नहीं? 3.3 एक्सरसाइज, ये 3.3 एक्सरसाइज का 10th का थर्ड पार्ट है। करो जरा। सर वो सिमेट्रिक है, इसका क्लास से आगे सिमेट्रिक है। जी प्रभु सानवी हो रहे सम आपके कि नहीं? जी प्रभु सानवी हो रहे सम की नहीं? देखो देखो ये रसम करके इसके की बातें 20 मिनट का हो जाती है। थोड़ा सा चलो
ए प्लस बी नहीं ए बी कर बात हो सर जाएगी ऐसा हो सकता है कि अगर ए बी लेकिन वो तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ना अपनी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ना, दोनों साइड राइट हैंड साइड राइट हाँ, लेकिन फायदा वो तो यही आ गई ना, फिर भी तो वेरीफाई में लेफ्ट अलग राइट अलग, सर बट वो तो सी कॉमन दिया है ना, ये को बने के हाँ हो सकता है, हो सकता है कि दो बार मल्टीप्लाई करने के बजाय एक बार करवाते हैं, हो सकता है गलत एक कैसे हो जाएगा? स्टेटमेंट का साइज ठीक कर लो, उसमें से a प्लस b है ना, ये a into c आएगा, ये b into c है वो ए बी नहीं कर सकता तभी हाँ आंसर जब भी वही गलत निकाला आ ना मैंने a प्लस b और c है यहाँ पे हाँ इतना बड़ा दिमाग लगाना वो पे गलत लिख जाएगा या अपने से ये हाँ तभी तो मैं सोच रहा था उसको वेरीफाई करना है a प्लस c और c हाँ सर इसमें से फॉर्मूला निकालूंगा बात तो वही आ जाएगी हाँ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अलग करना है, राइट हैंड साइड तो वेरीफाई है ना, सर जब तक वही दिखाना पड़ेगा हाँ करके पूरा दिखाना पड़ेगा, तो कोई भी सम आ जाए वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिमाग नहीं लगाते हाँ बोलते हैं देख चलो करो यार, ठीक है क्वेश्चन नोट आपका सम करो यार, चलो करो यार, ये बात होती है यार जॉन के लिए बैठे हो गई छुट्टी पानी भी का देखो इधर करके कौन सा आंसर सर फर्स्ट वाला गाना एक बार फर्स्ट वाला देखो, सबसे पहले क्या करना क्या होता है कि पहले आपने मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज ले लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके उसका हाफ कर देना आपने, ठीक है, अब हाफ करने के बाद आपसे जो ट्रांसपोज करोगे ना वो सेम एलिमेंट आएगा ट्रांसपोज करने पर, इसका सर मतलब हो गया वेरीफाई ठीक है, इसका मतलब ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक है। अब अगला देखो इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, कोई मैट्रिक्स लिया आपने, ठीक है, मैट्रिक्स लिया उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस करा और दो से क्या करा डिवाइड करा, अब इसका ट्रांसपोज लो तो ये क्या आएगा माइनस के साथ आएगा, तो ये सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका ट्रांसपोज ऐड करके दो से डिवाइड, वो जो मैट्रिक्स बनेगा P वो अपने पास बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज माइनस करके हाफ करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट जीरो आ जाएंगे, ऑपोजिट सम कितना आ रहा होगा सर जीरो। प्रूफ नहीं है ना वेरीफाइड है
करो ये नेक्स्ट सम होगा, जल्दी करो यार, 10 मिनट रह गए, 12 मिनट जरा जल्दी कर लो तुम जरा। सर ये 2 by 2 के मैट्रिक्स लेंगे आंसर वाला हाँ जी 2 by 2, हाँ नहीं नाम मैट्रिक्स नहीं है ना, सिंपल हमें लीनियर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, लीनियर से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 है, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे किया था सर मैंने, इसको 3 से दोनों को माइनस कर देना, लेकिन ना मैंने जो ये मैट्रिक्स है ना 2 by 2 का इसे भी सॉल्व कर दिया, इसको भी करना है। तो मेरी वैल्यू आएगी -52/5 आ रही है। उसके बाद देखो माइनस करोगे तो ये भी जो माइनस करोगे इसके साथ, तो वो जो वैल्यू आएगी अपने पास को डिवाइड कर देना, y के कोएफिशिएंट है 5 आएगी, तो 5 वाले को डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। देखो ना पहले आपसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे हर एक को, यहाँ 3 से कर दिया, दोनों को माइनस करा, अब माइनस करा कितना आया, ये तो 9 आ जाएगा, 9y आ जाएगा अपने पास, ये कितना रहेगा 4y, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5y। अब इसको जो मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करी है आपने, इसको 3 से करी है, इसको 2 से करी है, जो इनका प्रोडक्ट आया आंसर आया, 2 से 3 से वो करके डिवाइड बाय 5 कर, हाँ डिवाइड बाय 5, ये है। ओके देखो गोपाल है करके देखो यार जल्दी से कर। ठीक है। हाँ जी प्रभु सानवी हो रहे सम इसके, वो डाउट है तो पूछ लो उसमें से। सानवी प्रभु हो रहे हैं सर। ठीक है बेटा। सर फोर्थ वाला तो बहुत बड़ा था कैलकुलेशन। हाँ देखिए मॉडल भी है, अब लास्ट में जो आंसर बनेगा ना उसका सम बनेगा, एक्स फॉर्मूला बनेगा sin x plus y cos x plus y sin x plus y x plus y, हाँ उसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप ही, नाम के साथ लगे ना तो प्लस का फॉर्मूला बना देंगे। जैसे हम ये माइनस का साइन लगा तो इसी से माइनस करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से माइनस होगी, राइट हैंड साइड राइट से माइनस होगी।
Y की वैल्यू पुट कर दो। हाँ, एक और मेथड है, यदि वैल्यू नहीं पुट करनी ना, पहले आपने x सेव करे ना, अब y को सेव कर लो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 3 से, तो अपने आप ही आपके पास y की वैल्यू, ठीक है, रसीद कर। नहीं अच्छा तूने पुट कर दी वैल्यू बताओ नहीं अरे बताओ नहीं क्या पहले उसको वही वैल्यू निकाली थोड़ा स्लो बेटा। फिर x की निकाली हमने ठीक तो किया ना बहुत समझ आ रही है, दोनों कौन से समझ आ रहे, पहला फंक्शन उधर आ गया, ग्राफ को लेके ऐड करा, तो उसे डिवाइड करा, तो माइनस करा, सेकंड फंक्शन को प्लस करके मल्टीप्लाई, थर्ड थर्ड वाला लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, ये नहीं समझ में मतलब ज्यादा समझ आ रहा है, ज्यादा थर्ड फोर्थ, तो सरफेस एरिया वगैरह वो चैप्टर है अभी थोड़ा सा है, एरिया का करो, इसमें है, और फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव इसमें है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सरफेस डेरिवेटिव में ले सकता है एरिया, बहुत छोटा छोटा है। That's the